महाराष्ट्र में आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। हालांकि अब तक चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। ये चुनाव न सिर्फ राज्य की राजनीति को बदल सकता है, बल्कि पूरे देश की राजनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र की जो बड़ी समस्याएं हैं, उनके समाधान का मुद्दा इस चुनाव में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। जैसे किसानों की समस्याएं, रोजगार की समस्याएं, कोरोना के बाद की स्थिति, विकास की योजनाएं, क्षेत्रीय असमानता और मराठा आरक्षण जैसे मुद्दे। जहां तक किसानों की समस्या की बात करें तो महाराष्ट्र में किसानों की परेशानियां हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। फसलों के दाम कम होना, कर्ज की समस्या और खेतों में पानी की कमी जैसी चुनौतियां किसानों को परेशान कर रही हैं। हालात ऐसे हैं कि कई किसान इन समस्याओं से तंग आकर अपनी जान तक दे रहे हैं। ऐसे में इस चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां किसानों की मदद के लिए अपने अपने वादे करेंगी। वैसे सरकार ने किसानों को पैसे देकर मदद करने की कोशिश की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये मदद काफी है? इस बार के चुनाव में ये भी एक बड़ा सवाल होगा। दूसरी परेशानी है रोजगार की। युवाओं के लिए नौकरियां न होना एक बड़ी समस्या है। राज्य में कई कारखाने बंद हो चुके हैं और नए काम के मौके कम हैं। ऐसे में हर पार्टी युवाओं से वादा करेगी कि वो नई नौकरियां लाएगी। वो युवाओं को नए हुनर सिखाने और नए काम के मौके बनाने की बात भी करेंगी। लेकिन क्या ये वादे सच होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तीसरा मुद्दा बन सकता है कोरोना के बाद की स्थिति का। तो यकीनन कोरोना महामारी ने हर किसी को बहुत परेशान किया। अब लोग चाहते हैं कि अस्पताल अच्छे हों और डॉक्टर्स, नर्स ज्यादा हों। सरकार से उम्मीद है कि वो भविष्य में ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए पहले से तैयार रहें। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना एक जरूरी मुद्दा होगा। चौथा है विकास का मुद्दा। महाराष्ट्र में कई बड़ी योजनाएं चल रही हैं, जैसे मुंबई मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी योजनाएं। लोग चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी पूरे हो। इसके अलावा नई सड़कें, पुल और यातायात की सुविधाएं भी लोगों की मांग है। तो निश्चित रूप से हर पार्टी इन योजनाओं को जल्दी पूरा करने का वादा करेगी। पांचवा जो मुद्दा है वो है क्षेत्रीय असमानता का। महाराष्ट्र के कुछ इलाके जैसे विदर्भ और मराठवाड़ा विकास में पिछड़ गए हैं। वहां के लोग चाहते हैं कि उनके इलाकों में भी तरक्की हो। वे नौकरियां और नए कारखाने चाहते हैं। इस बार के चुनाव में ये इलाके अपनी मांगों को जोर शोर से उठाएंगे। और हाँ, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म रह सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की, जिनमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी महाराष्ट्र में एक बड़ी ताकत है। देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता इस पार्टी की रीढ़ हैं। पार्टी विकास के मुद्दे पर जोर देगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाएगी। भाजपा अपनी सरकार के कामों को जनता के सामने रखेगी और नए वादे करेगी। वहीं अगर शिंदे गुट के शिवसेना की बात करें तो ये तो आप जानते ही हैं कि शिवसेना अब दो हिस्सों में बट गई है, जिनमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट अपने दम पर चुनाव लड़ेगा। वे मराठी लोगों के मुद्दों पर ध्यान देंगे और अपनी पुरानी ताकत को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे अपने पुराने वोटरों को अपने साथ रख पाते हैं। दूसरी है उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना। तो उद्धव ठाकरे भी अपने गुट के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। वो पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे और उनका अनुभव निश्चित रूप से उनके काम आएगा। वे भी मराठी लोगों का समर्थन पाने की कोशिश करेंगे और अपनी सरकार के कामों को जनता के सामने रखेंगे। चौथी है कांग्रेस पार्टी। तो ये पार्टी एक बार फिर अपनी खोई हुई जगह पाने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी और स्थानीय नेता मिलकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वे नौकरियों की कमी,
किसानों की समस्याओं और समाज के कमजोर वर्गों के मुद्दों पर जोर देंगे। पांचवी है एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये भी दो गुटों में बट चुकी है। एक है शरद पवार का गुट तो दूसरा है अजित पवार का गुट। वैसे आशंका ये भी जताई जा रही है कि संभव है कि अजित पवार फिर से शरद पवार का दामन थाम ले, लेकिन फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाती है। वे गांव के मुद्दों और विकास पर ध्यान देंगे। शरद पवार के अनुभव और राजनीतिक समझ का पार्टी को फायदा मिलेगा। अब सवाल ये है कि चुनाव में क्या हो सकता है। तो चुनाव के नतीजों के बारे में अभी से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ बातें समझी जा सकती हैं। जैसे भाजपा की स्थिति मजबूत है, लेकिन उन्हें दूसरी पार्टियों का साथ चाहिए होगा। वे विकास के मुद्दों पर जोर देंगे। शिवसेना के दोनों गुट मराठी लोगों के वोट के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा गुट ज्यादा मजबूत साबित होता है। ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि कांग्रेस और एनसीपी अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वे गांव और शहरों दोनों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो महाराष्ट्र का 2024 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में बहुत रोचक होने वाला है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र के लोग क्या चाहते हैं और वे किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं। तो दोस्तों इंतजार कीजिए 2024 के इस रोमांचक चुनाव का, जो तय करेगी कि महाराष्ट्र की जनता के दिल पर कौन राज करता है और किसे करना होगा और इंतजार।